मन को समझा लेता था कि एक दिन नहीं मेरे 3 दिन निकल गए। वहां भी विशाल मंदिर था, जाके मैं बैठ जाता था, 2-3-4 घंटे वहां बैठता था। दोपहर बैठते थे और शाम को तो डेली जाते, 2-4 घंटे वहां बैठ के आराम से सबको आनंद आ जाता था। लेकिन मेरा आपसे विनती यही है कि ममता बड़ी मासूम होती, धर्म के स्थान पर जाकर सत्संग में जाके घर परिवार को याद, भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि आवश्यक है। सुन लीजिए मेरी बात, भक्ति करने के लिए स्थान पवित्र होना चाहिए। आपके पास है वो भी आपको मिला। आप ऐसा मत मानना कि मेरा इस स्थान से लगाव है या मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए प्रेम करके। इस स्थान जैसी पवित्रता बहुत दूर दूर तक है। ठीक बैठो दादा, इस स्थान जैसी पवित्रता दूर दूर तक नहीं। यहाँ शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं हनुमान। देखिए, भक्ति के लिए स्थान की शुद्धता अति आवश्यक है। पवित्रता, शुद्धता और जहाँ धर्म साक्षात विराजमान है, इस स्थान के वातावरण का मन पर बहुत असर हो। जाती तो दुनिया मन कह दिया भैया वहां तो बड़ा कड़ा पैरा है, वहां तो हाथ गुम हो जाती है। कड़ा पैरा, मोबाइल वाले, फोटो वाले, बैठने वाले। अभी दादा भैया बैठे थे, हमने जरा से टोक दिया, बुरा मत मानो। मैंने कोई आपको उसके लिए नहीं, जी मेरा कर्तव्य है। डिसिप्लिन, मन डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन सबसे बड़ी हमारे लिए साधना का मार्ग है, और जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ ने अवतार लेके एक ही बात बताई थी, मेरा भजन नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मर्यादा कर पाओ। हे संतो, हे महात्माओं, मार्कंडेय जी पुराण में ये कथा आई है। मार्कंडेय भगवान की मैंने कथा कही थी, जेठा से पुराण के अंदर मार्कंडेय भगवान की कथा आई से पुराण में, ठीक है। राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे और मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का महाराज मन कोबाव से भर गया। मेरी बात को समझिए, स्थान का बहुत अगर कोबाव आ गया, जहाँ एक सभी लोग कहते हैं जहाँ शांत हो, अभी अपन परिक्रमा कर रहे थे, पेड़ झुके हुए, वो लताएं आपसे बात करने के लिए लालायित बात करना चाहते हैं। पेड़ आपसे कीर्तन भजन करना चाहता है। ये पवित्रता है, और पवित्रता क्यों नहीं होगी जहाँ हनुमान जी अर्थ सिद्धि नौ निधि लेके बैठे, साक्षात जगत जननी विराजमान है। किनके साथ? अपने नारायण के साथ। जहाँ भगवान शंकर भी विराजमान है। एक बात बताऊं, ये स्थान अत्यंत कल्याणकारी। हमारी एक बेटी और बैठी है,
अपनी बेटी को यहाँ कम से कम 2-4 महीने से रविवार की रविवार स्नान करा रही है। हमने उनको बताया था एक बार कि आप उन्नाव बालाजी सूर्य भगवान के एक बार दर्शन करा के लाएंगे, इनका रोग खत्म होने जा रहा है। और रोग छोटा नहीं था, महारोग था। ये मेरे बाबा रोग कैसा था? मैं आपसे कहता हूं, अरे एक बार इनकी हो तो जाओ, तुम्हारी बीमारी को जड़ से खत्म न कर दे तो क्या? राम लक्ष्मण वन में विचरण कर रहे हैं। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण जी का मन को भाव में आ गया। मति लक्ष्मण जी की भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि कई ने वनवास को राम को लिया, मुझे नहीं। लक्ष्मण सोच रहे हैं मां की कई ने वनवास तो राम जी को दिया था, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट फट उठा रहा? आज मैं एक भेद आपको बता रहा हूं। यहां भी वही हुआ था एक बार, मैं नाम तो नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी सज्जन पुरुष ने, महापुरुष ने यही बात कही थी, हम जहां क्यों सेवा में रहे, या हम पीछे क्यों लगे? बोले नाम तो महाराज जी का हो रहा है यहाँ पर। ये हो मेरे बाबा। पुजारी जी हकीकत है, ये को भाव है। महाराज जी का नहीं, अपने अपने भाग को सराहो कि हम पूर्व जन्म के साथी हैं, लेकिन इस जन्म में भी आप द्वेष को भाव रखोगे तो आपको पता नहीं कहां कौन सा मार्ग मिलने वाला। राम, अरे राम तो एक ही होता है महाराज, हनुमान भी एक ही है। ध्रुव प्रहलाद एक है, अरे सती अनुसुईया मीरा एक, जानकी एक है, राधे जामवान एक, अंगद महाराज मैं नम और नील, मैं किसकी इतिहास सुना। अगर सभी हो जाए तो उनकी पहचान कैसे? पुजारी इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे तो लेके ये नहीं आया। अगर तुम्हें इनकी चाहत है तुम्हें बैठने की तो तपस्या करो, साधना करो, निर्मल भक्ति करो, निर्मल। महाराज तो बात बने, अरे मैं अपने मन से थोड़ी यहाँ बैठा हूं, हम अपने मन से नहीं, बाबा के। अरे इसका कहीं चुनाव का होता, हम जैसे का नंबर नहीं आता, या तो ब्लैक कमांडो ठाए ठाए भाई। समझ में आ रही है? भगवान ने भक्ति का चुनाव नहीं कराया, और भक्ति का कई चुनाव वोट दिलवाते तो सारे भक्त फेल हो जाते। यहाँ पर कलयुग के कौवे बैठे वो बैठे होते। मेरी बात बुरा मत मानना, मानो हमारा एहसान
कि तुम्हें हनुमान मिल गए। नहीं तो तुम मारे मारे भटकते रहते। भगवान और भक्त का अपूर्व जोड़ा होता है। हे संतों महात्माओं, लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया वनवास तो राम जी का है और मैं इनके साथ मन मन में क्यों भटक रहा हूं? क्यों संकट से रहा? राम ने लक्ष्मण से कहा इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है। भगवान श्री राम जी ने क्या कहा? बोले अनुज लक्ष्मण, इस स्थान की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी बांधो। भगवान श्री राम बोले लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण, इस स्थान की मिट्टी पवित्र लगती है, इस स्थान की मिट्टी को बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली, थोड़ी नहीं, एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वो इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभा पड़ा रहता। लक्ष्मण जब उस मिट्टी को अपनी पोटली में लटका के चलते थे उतने टाइम लक्ष्मण जी के मन में कुभाव बना रहता था, परंतु जो ही वे उस पोटली को नीचे रखते, दूर हो जाते, तो उनका मन राम सीता की लिए और भक्ति में मन लग जाता। नहीं याद है? भगवान अंतर्यामी थे। भगवान ने समझ लिया कि लक्ष्मण के मन में कुभाव है। भगवान ने लीला करी, लक्ष्मण एक काम करो, यहाँ की मिट्टी पवित्र है, इस मिट्टी को ले लो। और लक्ष्मण उस मिट्टी को लटका के चलते थे। भगवान के प्रति कुभाव रहता है और जैसे ही जो मिट्टी को अपने हाथ से अलग रखते थे लक्ष्मण जी का मन सीताराम की सेवा में चल गया। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित थे। लक्ष्मण जी इस बात को समझकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने राम जी से कारण पूछ लिया। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रघुनाथ से इसका कारण पूछा। रामचंद्र जी ने कारण से बताते हुए कहा, भाई तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, उस जगह की जो मिट्टी का प्रभाव था उसका दोष है। बात आ गई है नहीं? आप जब तक जहां बैठे रहते हैं आप सभी का मन शुद्ध, आप यहां से बाहर निकले और संसार का लेप लगा, आपका मन वैसे ही अशुद्ध होगा। महाराज उस जगह का प्रभाव, जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं वैसा ही आपका मन होगा। उसके अच्छे बुरे परिणाम उस भूमि पर, भूमि भाव में और वातावरण में छूट जाते हैं। आप जैसे चर्चा करोगे वो परमाणु, आपका एक खास मित्र, आपका कोई खास भाई अगर किसी अधर्म की स्थान पर बैठ गया तो वो आपसे भी बैर कर बैठेगा, आपसे द्वेष कर बैठेगा। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जिन में आपसे कई वर्षों से कहता चला, स्थान का, भजन का, भोजन का, जल का, वातावरण का, आप किसी अधर्मी के घर जाके बैठ जाओगे
और आपके परमाणु आपके पीछे लगे। हो बाबा। आपकी बुद्धि को क्या करेंगे? बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। अच्छा, इस समय आपका मन कैसा लग रहा है? लग रहा है? अच्छा, आप इस गेट के सामने खड़े हो जाना, उसके सामने हो जाना, वहां से दोनों जगह से आपको ऐसी किरणें मिलेंगी। आप नहीं, वो भी आपको ऐसे देखेंगे, आप भी उनको देखेंगे। आपसे वो मन से राम राम नहीं। मेरी बात को समझ, मैं तो दो ही उदाहरण दे रहा हूं, आपको दो गेट बता रहा हूं। या तो आपका मन दूषित हो जाएगा या उनका होगा, क्योंकि यहां पर 24 घंटे दूषित वातावरण रहेगा। उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। मैंने दादाजी से बोला था साल भर पहले कि तुमने वो सवारी पीछे बैठ के करी थी, गलत करी थी। हे मेरे बाबा, शायद मैंने कही थी। चले देर बजन को उड़ने लगे कपट। हे बाबा, हमारे दादा दादरा से ठाणे नहीं। बुरा मत मानना मेरी बात को। हे बाबा, तुम हंसते हो। एक दो बार दादा को मैंने भाभी नहीं, आप अपने खूटा, अगर आपने अपना जगह छोड़ी, आपके पीछे बीमारी लग रही है। बुरा मत मानना, मैं सत्य कह रहा हूं। बोलो साचे दरबार की। अरे जुआरी कितना बड़ा जुआ छोड़ भी दे, मौका लगेगा तो वो तब लगा ही। और नशा करने वाला कितना भी बड़ा नशा छोड़ देगा, अगर मौका लग गया तो गिलास उठा के उठाई ले। दिशाहीन व्यक्ति कितनी भी सही दिशा बताओगे, मौका पड़ा तो दिशाहीन हो जाए। अधर्मी धर्म से भी जुड़ जाए और मौका पड़ा तो महाराज फिर उसी मार्ग पर चला जाए। इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। महाराज, शेर कितना भी पालतू हो, शेर तुमसे विशेष दोस्ती हो, लेकिन कहीं भूख पड़ गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हे संतो महात्माओं, जगह का बड़ा स्थान है। जहां पर बात हुई, राम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया वो जगह ठीक नहीं। जगह ठीक नहीं। राम जी ने कारण बताते हुए कहा, भाई तेरे मन में इस परिवर्तन के लिए तू नहीं, वो मिट्टी है। तेरे मन में जो कुभाव आ रहा है उसका दोषी तू नहीं है, वो जगह की मिट्टी का प्रभाव। अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में वातावरण में छूट जाता। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में वो शुद्ध नहीं है, तुम लेके चल रहे हो वो शुद्ध नहीं है भैया लक्ष्मण, ये तेरे विचार अशुद्ध हो। जिस मिट्टी को पोटली में बांध के तुम चल रहे हो वो शुद्ध और उपशुद्ध नाम से दो राक्षसों का निवास था। कौन थे वो महाराज? सुंद एवं उपसुंद दो राक्षस रहते थे उस जगह पर रहते थे। बता ये मिट्टी वो की थी। कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके
अमरता का वरदान मांगा था उस जगह ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण से, भाव से। उन दोनों भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से हो सके। आपस में लड़के भले मर जाए। देखो क्या बात है, प्रेम बहुत तगने के हम लड़ेंगे। दोनों भाइयों में प्रेम, विशेष प्रेम है। लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, और से नहीं। हम किसी दूसरी शक्ति से न मरे, अगर मरे कभी तो आपसी विग्रह से मरे। कथा को ये कौन करे? भगवान राम। लक्ष्मण जी ये सब और किसको कथा सुना रही है? लक्ष्मण जी। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ेंगे नहीं। नहीं तो हमारी प्रति नहीं और भगवान राम ने कहा भैया लक्ष्मण, उन दोनों ने सोचा हम आपस में कभी झगड़ेंगे, अतः अब हम कभी मरेंगे नहीं। हम आपस में झगड़ेंगे नहीं तो मरेंगे भी नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवों को सताना शुरू कर दिया। अपनी अमरता के कारण दोनों को अभिमान हो गया और देवताओं को सताना शुरू कर दिया। देवों ने ब्रह्मा जी का आसरा ले लिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी का आसरा लिया है। भैया लक्ष्मण राम जी कह रहे तो ब्रह्मा जी ने त्रिलोचनमा नाम की अप्सरा का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर अप्सरा का निर्माण किया और उसे उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दे दी। सुंद और उपसुंद ने इस सुंदर वृत्ति अप्सरा को देखा तो दोनों उसके प्रति मोहित हो गए। देखिए भगवान की लीला, भगवान की लीला देखिए। उठ जाना। क्या किया महाराज? एक अप्सरा का निर्माण किया ब्रह्मा जी। उसे राम जी कथा सुना रहे हैं लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण वो इतनी सुंदर थी कि दोनों भाई उस अप्सरा पे मोहित हो गए। सुंदर ने कहा कि ये मेरी है। सुंदर ने कहा बोले मेरी है। तो उपसुंदर ने कहा सोच समझ के बात कर, ये तो मेरी है। बोले सोच समझ के बात कर। कहा दोनों भाइयों में अपार प्रेम और भगवान ने लीला रच दी। ये मेरी भाभी अर्थात तेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, तेरी भाभी और मेरी पत्नी है। दूसरा क्या? दोनों भाई झगड़ने लगे। त्रिलोचना ने कहा मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगा। दोनों में जीत मेरे बाबा। त्रिलोचना बोली लड़ो मत, जो विजेता होगा मैं विवाह उसी के साथ। तो उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया इस जगह। ये बाबा दोनों भाइयों में अपार प्रेम। एक थाली में भोजन,
एक साथ रहना, वैसे ईगो टाइप की, एक साथ रहना, एक साथ भोजन करना। हाँ ठीक है, एक साथ भोजन करना। और महाराज दोनों में घोर युद्ध, वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़े हुए मरे पड़े उसी स्थान की ये मिट्टी है, इसलिए हम दोनों भाइयों में विरोधाभास होने लगा। हो ये मिट्टी उस जगह थी, मिट्टी का भाव होता है और मिट्टी का बड़ा प्रभाव होता है। जो तुम्हारा आज खास है कल उसका मन घूम जाए, जो तुम्हारे साथ सुबह तक खड़ा था और शाम होते होते बदल जाए। दूसरे की जगह बैठ गया वो उसके परमाणु ऐसे। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष है भैया लक्ष्मण, दोष तुझ में नहीं है, दोष इस मिट्टी का है। तिरस्कार और बैरस के संस्कारों का सिंचन हो गया है। इस मिट्टी के अंदर जो तिरस्कार था भाई के प्रति भाई से और बैर, उस मिट्टी का प्रभाव लिए तू घूम रहा है मेरे भाई लक्ष्मण। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, मेरे ध्यान से सुनिए, जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वो भूमि प्राप्त कर